गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परसीमन बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परसीमन से दक्षिण के राज्यों की ताकत बढ़ेगी, साथ ही परसीमन से संसद में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। परंतु अब तक जो चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आज रात के लिए भी देश की जनता में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। तो वो चीजों की स्पष्टता करने के मर्यादित उद्देश्य से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश जी, बताइए कि ये जो बिल पेश हुए हैं, 3 बिल, इसको लेकर सरकार इसके फायदे बता रही है, जबकि जो विपक्ष है वो उसके नुकसान गिना रहा है। आखिरकार चल क्या रहा है संसद में, किस तरह से ये बिल पेश हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, तीनों जो संशोधन विधेयक हैं वो पेश हो गए हैं आज और उस पर चर्चा चल रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जानकारी दी। इसके बाद बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले जानकारी दी और कहा कि जो अभी तक चर्चा हुई है उसमें जो उनको लग रहा है, जो कंफ्यूजन आया है, वो उसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया कि देखिए, इन संशोधन विधेयक पास होने के बाद और डिलिमिटेशन होने के बाद किसी राज्य में सीटों का कोई घाटा किसी राज्य को नहीं होगा। खासतौर से दक्षिण भारत के जो राज्य ये आवाज उठा रहे थे कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुई है। तो एक तस्वीर सरकार की तरफ से साफ करने की कोशिश की गई है कि डिलिमिटेशन के बाद किसी राज्य की कोई सीट कम नहीं होगी। ये सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। हालांकि आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम अपोजिशन के जो नेता बोल रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अगर 33% रिजर्वेशन लागू करना है तो अभी जो वर्तमान में सीटें हैं 543, इसमें लागू करिए। लेकिन सरकार का कहना है कि देखिए, सारी प्रोसेस चल रही है और डिलिमिटेशन के बाद जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसी को लेकर जो है विपक्ष और सरकार आमने सामने है। देखिए, लोकसभा में जो चर्चा है वो 18 घंटे का टाइम रखा गया है। वहीं राज्यसभा में इन तीनों संशोधन बिल पर जो है 10 घंटे का वक्त रखा गया है। यानी कुल 28 घंटे चर्चा होगी संसद के दोनों सदनों में और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि सरकार क्या 2/3 बहुमत से इन तीनों संशोधन विधेयक को पास करा पाती है या नहीं। जी, आज जो सत्र रहा, उस सत्र के रिएक्शन को देखते हुए कल और परसों सत्र में क्या ऐसे ही हंगामा होता हुआ दिखेगा या फिर ये आसानी से पास होता हुआ दिखेगा बिल? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की तरफ से एक बात साफ कही गई है कि वो चर्चा में भाग लेगा और अपनी बात रखेगा। तो एक बात ये तय है कि हंगामा ज्यादा नहीं होगा। तमाम जो अपोजिशन के नेता हैं जिनको बोलने का टाइम मिला है वो अपनी अपनी बात रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। हाँ, एक बात ये जरूर क्लियर है कि अधिकतर जो अपोजिशन पार्टी है वो इस बिल का विरोध कर रही हैं, संशोधन विधेयकों का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जो अभी वर्तमान में सीटें हैं उन्हीं में आरक्षण की लागू किया जाना चाहिए। तो अगले 2 दिनों ये चर्चा है और लोकसभा में जो सरकार को 70 जो है विपक्षी सांसदों का समर्थन चाहिए। सरकार ये संख्या जुड़ा पाती है कि नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है कुछ देर पहले जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग किया, तो जिसमें सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंस बताया गया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है इन तीनों संशोधन विधेयकों को पास कराने के लिए। तो सरकार ये कह रही है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन ये पास हो पाते हैं या नहीं, 18 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, 18 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रह्म प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।